फ्रेंड्स, सोचिए, अगर आपका सबसे करीबी इंसान जो अब इस दुनिया में नहीं है और फिर एक दिन वही अचानक से आपके सामने वापस खड़ा हो जाए, वही चेहरा, वही आवाज, वही यादें, तो आप क्या करेंगे? क्या आप मान लेंगे कि वो इंसान जिंदा हो गया, या फिर समझेंगे कि ये सिर्फ एक नकल है, एक क्लोन जिसमें आर्टिफिशियल तौर पे यादें डाली गई हैं? फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं ह्यूमन और उसकी मेमोरी क्लोनिंग की। शॉकिंग, राइट? बट शायद फ्यूचर में ये भी पॉसिबल हो। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसे सुन के आपके दिमाग में लाखों सवाल घूम जाएंगे। ह्यूमन क्लोनिंग और मेमोरी ट्रांसफर। क्या एक मर चुका इंसान वापस आ सकता है? क्या उसकी हर एक रिएक्शन, उसके हर एक इमोशन को दोबारा जीवित किया जा सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया किस तरफ जाएगी? सो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज IQ। आज की वीडियो कुछ अलग होगी, जिसे देखने के बाद आपको अपने वो करीबी दोस्त या फैमिली मेंबर की याद आएगी जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी आप ट्राई करेंगे कि उसकी यादों को तो किसी न किसी तरीके से किसी चीज में स्टोर कर दें, जिससे हमें उसके मौजूद होने का एहसास हो। और उसी चीज और आपकी सोच को साइंटिस्ट्स ने नाम दिया ह्यूमन क्लोनिंग। तो चलिए डाइव करते हैं वीडियो में। फ्रेंड्स, क्लोनिंग का आइडिया साइंस फिक्शन मूवीज का हिस्सा तो हमेशा से रहा है, लेकिन इसका रियलिटी से कनेक्शन भी काफी पुराना है। 1996 में दुनिया हिला देने वाली एक खबर आई थी। जी हाँ, उस वक्त साइंटिस्ट्स ने एक शीप की क्लोनिंग की थी जिसका नाम रखा गया था डॉली, और ये दुनिया का पहला मैमल क्लोन था जो एक अडल्ट सेल से बनाया गया था। इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया था कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी बनाना पॉसिबल है। इंटरेस्टिंग, राइट? लेकिन फ्रेंड्स, हमें एक बात भी समझना जरूरी है कि क्लोनिंग का मतलब होता है DNA का डुप्लीकेट बनाना, मतलब एक ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक फोटोकॉपी। लेकिन DNA सिर्फ ब्लूप्रिंट है, एक बिल्डिंग के नक्शे की तरह। नक्शे से घर तो बन जाता है, लेकिन उस घर के अंदर कैसी जिंदगी चलेगी, कौन से इमोशंस होंगे, कौन से एक्सपीरियंसेस होंगे, ये सब DNA डिसाइड नहीं करता। इसलिए अगर आप किसी इंसान का क्लोन बना भी लेते हो तो वो इंसान सिर्फ उसके जैसा दिखने लगेगा, पर उसके अंदर वही यादें, वही सोच, वही पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली नहीं आएगी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ह्यूमंस का क्लोन बनाना पॉसिबल है? सो थियोरेटिकली हाँ, अगर हम एक इंसान के DNA को यूज करें और एक फर्टिलाइज्ड सेल को आर्टिफिशियली डेवलप करें तो एक बायोलॉजिकल क्लोन तैयार हो सकता है। और वो क्लोन फिजिकली एकदम सेम होगा, लेकिन उसके दिमाग के अंदर मेमोरीज ब्लैंक होंगी, जैसे एक नए बॉर्न बेबी के अंदर होता है। यही वजह है कि साइंस कम्युनिटी अभी तक ह्यूमन क्लोनिंग को ऑफिशियली अलाउ नहीं करती, क्योंकि इसमें मेडिकल रिस्क्स बहुत ज्यादा है, सक्सेस रेट बहुत लो है और एथिकल क्वेश्चंस और भी बड़े हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्लोनिंग सिर्फ पहला स्टेप है। असली सवाल तो ये है कि अगर एक क्लोन बन भी गया तो क्या हम उसमें पुराने इंसान की मेमोरीज ट्रांसफर कर सकते हैं? और अगर हो गया तो क्या वो क्लोन वही रिएक्ट करेगा जैसे ओरिजिनल करता था? सोचो एक कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव को, उसमें सारी फाइल स्टोर्ड होती हैं। अगर आप वो हार्ड ड्राइव निकालकर एक नए कंप्यूटर में डाल दो तो नया कंप्यूटर भी वही फाइल्स एक्सेस कर लेगा। अब दिमाग भी एक तरह का बायोलॉजिकल हार्ड ड्राइव है। हर एक मेमोरी न्यूरॉन्स और सिनेप्सिस के नेटवर्क में स्टोर होती है। साइंस कहती है कि थियोरेटिकली अगर हम इंसान के ब्रेन का एक हाई रेजोल्यूशन मैप बना लें, जहां हर न्यूरॉन और उसके कनेक्शंस को कॉपी कर लिया जाए, तो शायद हम उसकी मेमोरीज को एक डेटा फाइल की तरह एक्सट्रैक्ट कर पाएं। पर प्रॉब्लम यह है कि ह्यूमन ब्रेन के अंदर 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और हर न्यूरॉन के हजारों कनेक्शंस होते हैं, मतलब ट्रिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स। अभी के टेक्नोलॉजी के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पूरे ब्रेन का वायरिंग डायग्राम रेप्लिकेट कर सके। लेकिन फ्रेंड्स, एक्सपेरिमेंट्स अभी भी चल रहे हैं। साइंटिस्ट्स ने सिंपल ऑर्गेनिजम्स जैसे वर्म्स के ब्रेन को मैप करके उनके बिहेवियर को सिमुलेट किया है, मतलब छोटे स्केल पर मेमोरी ट्रांसफर और बिहेवियर कॉपी करना पॉसिबल हो रहा है। बस अभी इंसान के लेवल तक पहुंचने में टाइम लगेगा। तो अब असली सवाल पे आते हैं। अगर एक इंसान मर गया और हम उसका क्लोन बनाएं, उसमें उसकी पुरानी मेमोरीज ट्रांसफर करें, तो क्या वो क्लोन बिल्कुल ओरिजिनल जैसा रिएक्ट करेगा? फ्रेंड्स, यहाँ साइंस का जवाब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ अगर मेमोरीज सेम है
तो क्लोन के पास सेम एक्सपीरियंसेस होंगे। मतलब अगर उसने अपनी माँ को 10 साल की उम्र में खोया था तो क्लोन भी वो याद रखेगा। अगर उसने कॉलेज में एक दोस्त बनाया था तो वो दोस्ती भी उसके दिमाग में हो। सो फ्रेंड्स, इसका मतलब है एक क्लोन ओरिजिनल की तरह बिहेव करेगा लेकिन 100% वही नहीं बन पाएगा। वो एक कॉपी विद वेरिएशंस होगा, बस एक बहुत ही क्लोज डुप्लीकेट। लेकिन अब यहाँ भी एक और बड़ी डिबेट खड़ी हो जाती है। अगर एक इंसान की सारी यादें एक नए बॉडी में डाल दी जाएं, तो क्या वो वही इंसान है? कुछ फिलोसोफर्स कहते हैं हाँ, अगर तुम्हारे पास पूरी यादें हैं तो तुम वही हो, क्योंकि तुम अपने आप को अपनी यादों के जरिए पहचानते हो। लेकिन कुछ कहते हैं नहीं, इंसान की आइडेंटिटी सिर्फ मेमोरी से नहीं होती। एक इंसान की असली पहचान होती है उसके कॉन्टिन्यूअस कॉन्शियसनेस से। मतलब तुम कल सोए थे, सुबह उठे, तुम्हारे दिमाग में वही कॉन्टिन्यूटी चल रही थी। लेकिन अगर तुम मर जाओ तो वो कॉन्टिन्यूटी टूट जाती है, और अगर दोबारा तुम्हारी मेमोरीज किसी नए ब्रेन में डाली गई तो वो एक नई कॉन्शियसनेस होगी, पुरानी की कॉपी, पर तुम नहीं। फ्रेंड्स, अगर कल को ये टेक्नोलॉजी रियलिटी बन गई तो इंसानियत के सामने सबसे बड़े सवाल होंगे एथिक्स के। क्या किसी मर चुके इंसान को बिना उसके कंसेंट के क्लोन करना सही है? क्या अगर क्लोन बन गया तो क्या उसको वही हक मिलेंगे जो एक इंसान के होते हैं? फैमिलीज क्या अपने लव्ड वंस के क्लोन बनवा के उन्हें रिप्लेस करेंगी? या फिर बड़े लीडर्स, बिलियनर्स अपने क्लोन्स बनवाकर हमेशा के लिए जीना चाहेंगे? सोचिए दोस्तों, एक दुनिया जहां डेथ ही खत्म हो जाए, वहां इंसानियत कैसे सरवाइव करेगी? क्या सोसाइटी स्टेबल रहेगी या फिर ये टेक्नोलॉजी इंसानियत को बर्बाद कर देगी? तो रियलिटी में क्या हो सकता है? सबसे पहले एआई अवतार्स, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। कंपनीज आज आपके टेक्स्ट्स, फोटोज और वीडियोस को यूज करके आपका एक डिजिटल क्लोन बनाती हैं। मतलब मरने के बाद भी आप अपने आप से चैट कर सकते हैं। दूसरा, पार्शियल मेमोरी रिकंस्ट्रक्शन। मतलब अगर किसी पेशेंट की कुछ यादें खत्म हो गई हैं तो उन्हें दोबारा एक्टिवेट करना। और तीसरा, फार फ्यूचर में पूरा मेमोरी ट्रांसफर, जहां एक क्लोन में या एक कंप्यूटर में आपकी पूरी जिंदगी स्टोर हो जाए। लेकिन दोस्तों, हर स्टेप के साथ एथिकल क्वेश्चंस और ज्यादा गहरे होते जाएंगे। फ्रेंड्स, सोचो अगर आपके सामने एक दिन आपका गुजर चुका दोस्त या फैमिली मेंबर दोबारा आ जाए, वो आपको देखे, आपसे बात करे, अपने पुराने लम्हे याद करे, आप खुद को रोक नहीं पाएंगे उसे अपना मानने से। लेकिन दिल के कोने में एक सवाल हमेशा रहेगा, क्या ये वही है या सिर्फ एक नकल जो बस ओरिजिनल की तरह बिहेव कर रहा है? इंसान हमेशा से इमॉर्टैलिटी का सपना देखता आया है, लेकिन शायद मौत ही वो चीज है जो जिंदगी को असली मायने देती है। तो आप क्या चाहेंगे? एक क्लोन जिसमें आपकी यादें डाली जाएं, या एक जिंदगी जो अपनी नेचुरल जर्नी पूरी करे? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नॉलेज IQ को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं ऐसी ही मिस्टीरियस, थॉट प्रोवोकिंग और साइंस से जुड़ी कहानियां। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।